एक ऐसी महिला जो 68 सालों से बालू खा रही है। एक ऐसा गांव जहां इंसानों को खड़े खड़े गायब कर दिया जाता है। एक ऐसी जनजाति जहां जिस पुरुष का पेट जितना ज़्यादा बाहर वह उतना ही ज़्यादा आकर्षक माना जाता है। तो दोस्तों, आप भी इन मज़ेदार फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और इन सभी सवालों का जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें। तो आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, आपने ऐसे कई लोगों के बारे में पढ़ा व सुना होगा जिनकी अजीबोगरीब खूबियां ने उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा दिया। उनमें से ही एक फ्रांसिस्को डोमिंगो भी हैं, जिन्हें दुनिया में सबसे बड़ा मुंह वाला इंसान कहा जाता है। जहां आमतौर पर लोग बड़े गोलगप्पे भी अपने मुंह में नहीं डाल पाते, वहीं फ्रांसिस्को कोल्ड ड्रिंक्स का पूरा कैन ही अपने मुंह में घुसा लेते हैं। इसके लिए उनका नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक फ्रांसिस्को का मुंह 17 सेंटीमीटर यानी 6.69 इंच तक खुल जाता है। दोस्तों, आपने अजीबोगरीब चीजें खाने के शौकीन लोगों को देखा ही होगा, लेकिन हम आज आपको जिस महिला के बारे में बताएंगे उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। वाराणसी में चोलापुर ब्लॉक के कटारी गांव में रहने वाली 83 साल की कुसुमावती देवी को बालू खाने की आदत है। वह हर दिन नाश्ता और खाने के बाद बालू खा लेती हैं। कुसुमावती बताती हैं कि जब वो 15 साल की थी तो उन्हें पेट में दर्द हुआ तो एक वैद्य ने उन्हें गाय के दूध में बालू मिलाकर पीने को कहा। इसके बाद से ही कुसुमावती को बालू खाने की ऐसी लत लगी जो आज तक नहीं छूटी। कुसुमावती के 2 बेटे और 1 बेटी है। उनके पोते पोती भी हो चुके हैं। सभी ने हर तरह की कोशिश की मगर उनकी बालू खाने की आदत को नहीं छुड़ा सके। यहाँ सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि कुसुमावती आज भी पूरी तरह स्वस्थ हैं। यहाँ तक कि उनके आंखों तक चश्मा नहीं चढ़ा है और तो और ये खेती बाड़ी में भी अभी भी काम करती हैं। दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली मटेरियल क्या है, आमतौर पर लोग लोहा, स्टील या फिर हीरे का नाम लेंगे। अगर आप भी ऐसा कोई जवाब सोचते हैं तो यकीनन आप गलत हैं। ग्राफेन दुनिया का सबसे मजबूत मटेरियल है। ये कार्बन का एक फॉर्म है। इस मटेरियल की न तो ज्यादा मोटाई है और न ही इसका वेट है। ये कागज से 10 लाख गुना पतला लेकिन स्टील से 200 गुना ज्यादा मजबूत होता है। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि पीपल के पेड़ की पूजा करने से भूत प्रेत दूर भागते हैं, लेकिन इसके पीछे की साइंटिफिक रीजन शायद ही आपको पता हो। दरअसल पीपल के पेड़ की पूजा इसलिए की जाती है ताकि पेड़ के प्रति लोगों का सम्मान बढ़े और लोग इसे काटे नहीं, क्योंकि पीपल ही एकमात्र ऐसा पेड़ है जो रात में भी हमें ऑक्सीजन देता है। दोस्तों, आपने आज तक इंसानों को ही गुदगुदी होते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड के नैनीताल में कालाडुंगी के जंगलों में 2 पेड़ ऐसे भी हैं जिन्हें इंसानों की तरह गुदगुदी होती है। इन रहस्यमयी पेड़ों पर अगर कोई शख्स अपनी उंगलियां रगड़ता है तो इन पेड़ों को गुदगुदी होने लगती है, जिससे पेड़ की शाखाओं के साथ साथ पत्तियां भी हिलने लगती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साइकोलॉजी कहता है कि रंग व्यक्ति के स्वभाव से जुड़े होते हैं। जिस इंसान का फेवरेट कलर ब्लैक होता है उसके पास एक मोस्ट ब्यूटीफुल माइंड होता है। वैसे दोस्तों, आपका पसंदीदा रंग कौन सा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, हर उम्र के लोगों को चॉकलेट खाना पसंद होता है। चॉकलेट का क्रेज लोगों में इस तरह बढ़ा है कि ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। आज लोगों को गिफ्ट देना हो या खुशियों के मौके पर मुंह मीठा कराना, लोग चॉकलेट को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस चॉकलेट को आप बहुत चाव से खाते हैं वह धीरे धीरे आपकी एक लत बन जाती है। हाल ही में हुए एक रिसर्च में यह बात सामने आई है कि चॉकलेट खाने की लत स्मोकिंग, ड्रग्स और सेक्स की लत से भी खतरनाक होती है। दोस्तों, जादू यानी मैजिक हाथ की सफाई है या भ्रम है या फिर एक सच, यह कहना मुश्किल है। दुनिया में एक से बढ़कर एक जादूगर है जिनके जादू को देखकर लोग हैरत में पड़ जाते हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत के असम में एक ऐसा गांव है जहां हर घर में एक से बढ़कर एक जादूगर रहते हैं। असम की राजधानी गुवाहाटी शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर मोरी गाँव में मायोंग नाम का एक गाँव है जिसे काले जादू का केंद्र माना जाता है। यहाँ शिव, पार्वती व गणेश जी की तांत्रिक प्रतिमाएं हैं। यहाँ एक योनि कुंड भी है जिस पर कई काले मंत्र लिखे हैं। मान्यता है कि मंत्र शक्ति के कारण ये योनि कुंड हमेशा पानी से भरा रहता है। यहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये गायब करने और गायब होने का जादू जानते हैं। इतना ही नहीं,
यहाँ के लोग खुद को जानवरों में भी बदलने की शक्ति रखते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार करना उचित नहीं माना जाता है, लेकिन इसके पीछे की वजह शायद ही बहुत कम लोगों को पता हो। दरअसल गरुड़ पुराण के मुताबिक अंतिम संस्कार सूर्यास्त के बाद किया जाता है तो मरने वाले को परलोक में कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसमें इस बात का भी जिक्र है कि ऐसा करने से मरने वाला शख्स अगले जन्म में खराब अंगों के साथ पैदा होता है। मरने वालों को अगले जन्म में कोई कष्ट न भोगना पड़े, इसी वजह से हिंदू धर्म में सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार नहीं किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि 6 और 8 पैक्स बनाने से ही लड़कियां इम्प्रेस होती हैं, तो यह आपके यहाँ हो सकता है, लेकिन इथोपिया की बोडी जनजाति में नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जनजाति में सबसे आकर्षक पुरुष उस व्यक्ति को माना जाता है जिसका पेट बाहर होता है, और जिसका जितना बड़ा पेट होता है उसे उतना ही आकर्षक माना जाता है। उस जनजाति की लड़कियां उसी पुरुष से सबसे ज्यादा इम्प्रेस होती हैं। तो दोस्तों, बोडी जनजाति के पुरुषों को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर इस तरीके के और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।